दोस्तों को हम अलविदा कह के आ रहे हैं वापस, और एयरपोर्ट पे पहली बार हम अपना कैमरा ऑन करके ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लग रहा है, लेकिन फिर भी उतना भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी उतना एयरपोर्ट पे अभी उतने ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो हम अपना चैनल मोनेटाइज़ क्यों कर रहे हैं। पहले हमको लगता था कि मोनेटाइज़ करने पर आपको ऐड दिखता है, और हम नहीं चाहते थे कि आपको ऐड के कारण मेरे वीडियोस को देखने में कोई बाधा आए, क्योंकि हमको अपने चैनल का अभी तक रंग नहीं मालूम है। हमको मालूम नहीं है कि आप लोग के साथ हम क्या शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं कर रहे थे। लेकिन मालूम चला कि मोनेटाइज नहीं करने पर भी आपको ऐड दिखता है, तो इसलिए जब हमको मालूम चल गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। वो एक बात था। और एक्चुअली कुछ दिन पहले ये बात है यार, नहीं माने ये बात है कि मजाक यार, मतलब मजाक बनाए हुए था। तो इंट्रो में जो एयरपोर्ट का सीन था, उसके 3 दिन पहले एक्चुअली हमको अमेरिका पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मेरा फ्लाइट अचानक कैंसिल हो गया। आज सुबह 4:30 बजे हम उठे थे। फ्लाइट था मेरा 7:55 को। 55 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 45 45 याद नहीं आ रहा यार। मतलब 7:55 को मेरा फ्लाइट था, और उसके लिए हम कम से कम 2 घंटा पहले जाना पड़ता है, इसलिए 4:30 बजे हम उठ के तैयार हो रहे थे। और तब तक भी हमको कोई ईमेल भी नहीं आया था। एक्चुअली एक ईमेल आया था, लेकिन उसमें बस इतना बताया था कि फ़्लाइट हैज़ बिन चेंज्ड। क्लियर कट बताया नहीं था कि ये फ़्लाइट कैंसल्ड है कि चेंज्ड है। एकदम इरिस्पॉन्सिबल टाइप का एक्शन था। तो खैर मतलब एयरपोर्ट पे पहुँचे, उसके बाद देख रहे थे एक्चुअली कि मेरा फ़्लाइट अब मतलब सिक्योरिटी चेक का टाइम आ रहा है, और वो जो लिस्ट होता है फ़्लाइट्स के लिस्ट में मेरे फ़्लाइट का नाम नहीं दिख रहा था। तो हम पूछे वहाँ किसी से, कोई काम करने वाली थी, तो वहाँ किसी से पूछे कि मेरा फ़्लाइट कब स्टार्ट होने वाला है, उसका सिक्योरिटी चेक कब स्टार्ट होने वाला है। वो बोलती है आज जापान, क्योंकि जापान से होके हम अमेरिका जा रहे थे, तो आज जापान में जाने वाली सिर्फ एक फ़्लाइट है जापान एयरलाइंस का, सिर्फ एक फ़्लाइट है, वो 12 बजे निकलती है, और मेरा फ़्लाइट था 7:55 को। तो ये क्या हो रहा है भाई? फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। अगर मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट कोई अपॉइंटमेंट होता, मतलब ये फॉर्चुनेट हो या अनफॉर्चुनेट, ऐसे अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग चीज़ें लाइफ में होते रहती है। और जब भी हम ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, हमको हमेशा ऐसा प्रश्न आता है कि क्यों, आखिर क्यों ये जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जो मेरे लाइफ में नहीं भी हो सकता था। मतलब मान लीजिए एक ट्रैक से जा रहे हैं, एक सीधी रास्ता पर जा रहे हैं, और हमको मालूम है हम सीधी रास्ता पर जाने पे हम इस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, लेकिन अचानक से कोई मतलब पकड़ के हमको किसी और रास्ता पे ले जाता है, और ये हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बारे में वापस अमेरिका जाके सोचा जाए। पहुंच गए अमेरिका। मौसम थोड़ा ख़राब था और फ्लाइट में टर्बुलेंस भी, लेकिन फिर भी हम सेफली घर पहुंच गए। तो अभी हम एडिट कर रहे थे, और अभी हमको मालूम चला कि हम आपको बताना ही भूल गए ये एयरपोर्ट वाला कहानी सुनाने का कारण क्या था। ऐसा ही एक अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड आइडिया आया था मेरे दिमाग में, जो हमको YouTube मोनेटाइज करने का दूसरा कारण दिया था। तो YouTube को मोनेटाइज करने का मेरा दूसरा कारण ये है कि जब हम कोरिया में थे, मेरा एक दोस्त से मुलाकात हुआ, और वो दोस्त एक्चुअली मेरे साथ पटना में रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में करीब 2 से 3 साल के लिए साथ में पढ़ाई किया था। हमसे 4 साल छोटा है, और वो अभी कोरिया में कोरियन मिलिट्री सर्विस कर रहा है। तो उससे मिलने का मौका मिला हमको, और हम लोग साथ में बात कर रहे थे उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और हम क्यूरियस थे कि वो आगे क्या करना चाहता है। लेकिन तब वो हमको ऐसा बताया कि उसको मालूम नहीं है कि वो क्या करना चाहता है आगे। लेकिन हम उसको काफ़ी सालों से जानते आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि वो लड़का बहुत ही क्रिएटिव और एडवेंचरस लड़का है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो उसके इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हैं, काफ़ी फन टाइप का लड़का है। तो उसके साथ बात करते हुए, उसका बात सुन के हमको तुरंत ऐसा फीलिंग आया कि उसका प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसको मालूम नहीं है वो क्या करना चाहता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि वो जानता नहीं है कि वो खुद की जिंदगी को खुद की मर्जी से जी सकता है। मतलब ही कैन लिव हिज लाइफ डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू। लेकिन दुनिया में सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो है, इन लोगों और इस सोसाइटी के कारण हम लोग को ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जो जिंदगी है, जिस तरह से हम लोग जीना चाहते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं है। और हम अपने मम्मी पापा या फिर मतलब पेरेंट्स, सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि ऐसा होता है। और तब हमको उसका बात सुनकर और उसके साथ बात करते हुए मेरे दिमाग में क्लिक किया, एक
एक टाइप से क्लिक किया कि हाँ, यही कारण था मेरा YouTube शुरू करने का। हमको याद आया वापस कि हम YouTube क्यों शुरू किए थे। हम अपना लाइफ खुद के मर्जी से जीना चाहते हैं, मतलब अपने लाइफ को खुद से शेप करके और खुद जो हम करना चाहते हैं उसको करते हुए जीना चाहते हैं। तो उसको करने के लिए वैसे लाइफ जीने के लिए मेरे लिए YouTube करना काफ़ी ज़रूरी था। और हम बिलीव करते हैं कि ये एक्चुअली रियलिस्टिक है, ये पॉसिबल है और एक्चुअली यही लाइफ को सबसे मीनिंगफुल और सबसे बढ़िया तरीके से जीने का एक तरीका है। और हम लोगों को अपने वीडियोस के थ्रू यही बात हम कन्वे करना चाहते थे और लोगों को इनकरेज करना चाहते थे कि आप भी कर सकते हैं, आप भी अपना लाइफ बढ़िया से जी सकते हैं और मज़े से जी सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी अ फिश ट्राइंग टू क्लाइम अ ट्री। जब दुनिया बोले कि आपको पेड़ चढ़ना क्यों नहीं आती, आपको पेड़ चढ़ना चाहिए, पेड़ चढ़ो। अगर इस तरह से दुनिया आपको बोले तो इनके बातों पर ध्यान मत दीजिए और डोंट बी लॉस्ट बाय देयर वर्ड्स, क्योंकि आप इनसे कई गुना ज्यादा अच्छा जिंदगी जी सकते हैं अगर आप समुंदर पे तैरना शुरू करें। तो हम जोकिंगली अपने उस दोस्त से कहे कि YouTube पर अगर हम 2 साल के अंदर अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पा लें, 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख, तो तुम भी YouTube शुरू करना। क्योंकि उसका मिलिट्री सर्विस 2 साल के लिए था, तो हम सोचे, एक्चुअली एग्जैक्टली कहे तो 2 साल नहीं, एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर उसका मिलिट्री सर्विस खत्म हो रहा था। लेकिन 1 साल मेरे लिए थोड़ा मतलब टाइट लग रहा था, एक्चुअली थोड़ा उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी 2 साल के अंदर अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो तुम भी YouTube शुरू करना। शुरू में हम मतलब थोड़ा जोकिंगली कहे थे, एक्चुअली मतलब भारी कुछ सोच के नहीं कहे थे, लेकिन खुद ही में सोचते सोचते हमको लगा नहीं, ये मतलब इनफैक्ट एक्चुअली में ये एक अच्छा बहुत बढ़िया गोल है और हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि हाँ नहीं, हमको ये एक्चुअली करना चाहिए। और वो बोला हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे। और मेरे ऐसे बोलने का ये कारण नहीं था कि हम सोचते हैं सबको YouTube ही स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप, वो फर्स्ट स्टेप टेक करना सबसे इम्पोर्टेंट है अपने ज़िंदगी में। अगर हम कुछ खुद के मर्जी से करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पहला स्टेप टेक करना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बाकी चीज़ टाइम बताएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, वो आगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी अगर मेरे मन में ऐसा कुछ है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पहला स्टेप, तो मेरे दोस्त के इस अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर के थ्रू, हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे अपने दोस्त के साथ ऐसा कुछ बात करेंगे या ऐसा कुछ वादा करेंगे उसके साथ। मतलब वादा, ये मेरे लाइफ में फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ था, अनएक्सपेक्टेड चैलेंज था। मेरे ज़िंदगी में जितने भी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं वो एक्चुअली मेरे लाइफ में बहुत सारे सक्सेसफुल चीज़ें इन रिटर्न लाई हैं। इस बार फ्लाइट के कैंसिल होने के कारण भी एक्चुअली हम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ और समय बिता पाए, जो कि बहुत अच्छा था। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा और दिन बिताए और एक्चुअली उनके साथ ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी यूट्यूब के लिए। नमस्ते, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ। 오케이, 일단 들어가. 되게 잘 나온다. और ये YouTube भी, ये जो चैनल, आप जो मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरा वीडियो जो एक्चुअली हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमको YouTube के लिए वीडियोस बनाने में इतना मजा आएगा। और ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमको इतना जल्दी अट्रैक्शन मिलेगा। सोचिए 6000 लोग मेरी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब किए हैं। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। तो हमको फिर से एक बार यकीन हुआ, जो अपॉर्चुनिटीज अनएक्सपेक्टेडली आते हैं उससे कभी डरना नहीं चाहिए और उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एक्चुअली सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सक्सेस का फॉर्मूला टाइम इनटू एफर्ट इनटू लक। और ये लक जो है, ये लक या अपॉर्चुनिटी जो कहें, हर किसी के पास अवेलेबल है। ये लक एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली ही आती है। तो इसलिए हमको भी लगा कि ये जो प्रेजेंट टेंस में, जो प्रेजेंट टाइम में मेरे लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, जो चैलेंजेस मेरे लाइफ में आ रही हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमको एक तगड़ा पर्पस मिल गया कि 2 साल के अंदर हमको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स
पाने हैं तो इसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं और अकेले नहीं कर सकते हैं। तो ये एज अ कम्युनिटी हम लोग साथ में, मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू, मेरे कहानी के थ्रू और आपके कहानी के भी थ्रू, कमेंट्स पे और मेरे साथ जो आप लोग बात करते हैं, वो सब चीजों के थ्रू हम लोग साथ किसी और को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं कि वो भी अपना जिंदगी मीनिंगफुल रूप से जी सकता है। तो जब हमको ऐसे एक डायरेक्शन मिल गया तो हमको मोनेटाइज करने के लिए भी एक बढ़िया कारण मिल गया था। ये काफ़ी इनफ कारण है अपने चैनल को मोनेटाइज करने का, क्योंकि हम आगे भी यूट्यूब करते रहना चाहते हैं। और अब कंटेंट के फॉर्मेट के मामले में भी लगता है आ गया। एक मिनट। बाय द वे, पिछले एपिसोड में हम आपके साथ एक सवेरे 4:30 बजे उठने का एक रैंडम वीडियो आपको दिखा के छोड़ दिए थे। सुबह का 4:30 बज रहा है। इसके बारे में इस एपिसोड में बात करने वाले थे, लेकिन एकदम से ही हम भूल गए। अगले एपिसोड में हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। बाय।